हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की शुरुआत बहुत ही प्यारे से दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। तो सारे काम से फ्री होके मैंने स्नान वगैरह कर लिया था और अब मैं करूँगी पूजा पाठ। तो पूजा हमेशा हमें ऊनी या कुशा के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करने से ऊर्जा धरती में चली जाती है। पूजा पाठ के भी कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा में कभी भी हमें बासी फूल या खंडित मूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्ते हमें बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ने चाहिए। और मन को शांत और एकाग्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूजा में। तो पूजा के दौरान इधर उधर की बातें करने के बजाय हमें मन को इष्ट देव के चरणों में लगाना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। किसी भी पूजन की शुरुआत करने से पहले हमें गणपति जी का पूजन जरूर से करना चाहिए। शिव, दुर्गा और विष्णु, सूर्यदेव स्मरण जरूर करना चाहिए हम पूजा में। लेकिन प्रथम पूजनीय गणपति जी है तो किसी भी पूजा की शुरुआत हमें गणेश जी से ज़रूर करनी चाहिए। जैसे मैं ही अगर करती हूँ पूजा एकादशी की या किसी भी पूजा में, मैं गणपति जी को ज़रूर से विराजित करती हूँ। अगर हम दीपक जला रहे हैं, घी का दीपक, तो हमें हमारे बाएं हाथ की तरफ यानी ईश्वर भगवान के दाएं हाथ की तरफ, और तेल का दीपक जला रहे हैं तो ईश्वर के बाएं हाथ और हमारे दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। क्योंकि अभी वैशाख मास चल रहा है और इसमें जल दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस महीने में प्यासों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस मंथ में स्नान और दान का भी बहुत अधिक महत्व है। वैशाख में सूर्योदय से पहले स्नान अपने ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। विशेष महत्व होता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का इस मंथ में। और अपने स्नान में गंगा जल जरूर से मिलाना चाहिए। इस मंथ को माधव मंथ भी कहा जाता है। तो माधव इस महीने में है ना, माधव सेवा जरूर से करनी चाहिए। मतलब इस महीने में हमें ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो हमें ओम माधवाय नमः का जाप जरूर से करना है। अब वैशाख महीने का सबसे जो विशेष दिन है वो अक्षय तृतीया इस मंथ में आती है। तो अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय या विनाश ना हो। इस दिन किए गए दान, तप और जप और तप का फल अनंत काल तक मिलता है। मतलब जो भी कार्य हम करेंगे उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। इसलिए हमें बुरे कामों से बचना चाहिए और अच्छे काम, माला जप, पूजा पाठ ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि इस दिन किए हुए काम का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए बुरे काम करेंगे तो उसका भी विनाश नहीं होगा और अच्छे काम करेंगे तो उसका भी विनाश नहीं होगा। अक्षय तृतीया है, यह एक अबुझ मुहूर्त है। यानी इस दिन कोई भी शुभ काम जैसे शादी, गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत बिना पंचांग देखे की जाती है। इस दिन अनेकों विवाह होते हैं। इस दिन जो है सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है घड़ा यानी कि कलश, पंखा और सत्तू का दान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। और जल दान का भी इसमें बहुत महत्व है। अगर आप घड़ा दान कर रहे हो तो जल से बड़ा भरा हुआ घड़ा हम दान कर सकते हैं। पीतल खरीदना भी, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल खरीदना भी बहुत शुभ होता है। वैशाख मास की 2 एकादशी पड़ेंगी इसमें। तो एक तो पड़ेगी वरुथिनी एकादशी, एक मोहिनी एकादशी। वरुथिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में आएगी और मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आएगी। तो वरुथिनी एकादशी जो है वह सौभाग्य प्रदान करने वाली और दुखों का नाश करने वाली मानी जाती है। इसका व्रत करने से 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के समान फल मिलता है। और मोहिनी एकादशी मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। और यह व्रत मोह माया के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला और मानसिक शांति देने वाला है। 19 तारीख को अक्षय तृतीया पड़ रही है। तो इस दिन हम कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सोना चांदी। इस दिन सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। कि इससे घर में लक्ष्मी का
स्थायी निवास होता है। अगर सोना ना खरीद सके तो हम चांदी का कोई सिक्का या छोटी वस्तु भी खरीद सकते हैं। और जौ खरीदना, तो शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना सोने के समान माना जाता है। इसे खरीद कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और फिर इसे अपने धन रखने के स्थान यानी तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। मिट्टी का घड़ा, कलश, वैशाख मास में गर्मी में मिट्टी का जो घड़ा है खरीदना, उसे जल से भर कर रखना बहुत शुभ है। इससे पितृ दोष दूर होता है और घर में सुख शांति आती है। तो वैशाख में मिट्टी का घड़ा जरूर से हमें खरीदना चाहिए, ये पितृ दोष भी दूर करता है। और नए वस्त्र और श्रृंगार, इस दिन हमें जो है नए वस्त्र कपड़े खरीदना, पहनना, भाग्य को जागृत करना होता है। सौभाग्यवती जो स्त्रियों को के लिए ना श्रृंगार का सामान खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। वाहन या संपत्ति, यदि आप कोई बड़ी खरीदारी जैसे कार, बाइक या नया घर लेने का सोच रहे तो इस दिन इसके लिए सबसे उत्तम दिन है। दक्षिणावर्ती शंख और श्री यंत्र भी हम इस दिन खरीद सकते हैं। घर में जो है समृद्धि के लिए इस दिन दक्षिणावर्ती शंख या श्री यंत्र खरीद कर उसकी स्थापना करनी चाहिए। और क्या ना खरीदे तो लोहा, इस दिन लोहे से बनी वस्तुएं, कांच का सामान या नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू खरीदने से बचना चाहिए। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक, इस दिन एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन या सामान नहीं खरीदने चाहिए। पीतल, तांबा या चांदी बेहतर विकल्प है। पुरानी या इस्तेमाल हुई वस्तुएं, जैसे कभी भी इस दिन किसी से उधार लेकर या पुरानी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए हमें। काले रंग की वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में काले रंग के कपड़े या काले रंग का कोई भी सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। और खरीदारी के साथ आपको पता ही है इस मंथ में दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बहुत से लोग इस दिन शंख खरीदते हैं, दक्षिणावर्ती शंख अगर आप खरीद रहे हैं तो कुछ नियम है दक्षिणावर्ती शंख के। तो सबसे पहले तो शंख को अपने सामने रखिए। यदि उसका खुलने वाला जो मुख है अब हमारे दाईं हाथ की तरफ है तो वह दक्षिणावर्ती है। मतलब साधारण शंख का जो मुख होता है ना वो बाईं तरफ खुलता है। और ध्वनि परीक्षण कर सकते हैं हम। असली शंख का जो को हम कान में लगाते हैं ना तो हमें समुद्र की जो लहरें ना उस टाइप की आवाज़ आती है। और असली शंख हल्का सफ़ेद दूधिया रंग का होता है। इस पर प्राकृतिक रेखाएं और उभार होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार या बिल्कुल चिकना शंख प्लास्टिक का हो सकता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और असली शंख मिट्टी या फाइबर के मुकाबले थोड़ा भारी और ठोस होता है। और इसके अलावा इसका शुद्धिकरण हम कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम शंख को पंचामृत, दूध, दही, गंगा जल से स्नान कराना है। फिर इसे चांदी, तांबे या पीतल की थाली में हम रख सकते हैं। थाली में रेशम का कपड़ा और चावल बिछाने हैं। और शंख का जो खुला हुआ भाग है ऊपर की तरफ और उसकी पूंछ जो निकला हिस्सा है अपनी ओर पूर्व दिशा की ओर रखें। इसे मंदिर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व। तो दक्षिणावर्ती शंख एक ही होना काफ़ी है। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।